बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दो दिन वीडियो अपलोड नहीं हो सकी क्योंकि हमारे स्कूल में कुछ फेयरवेल पार्टी थी तो थोड़े से मसरूफ़ थे। उसके बाद अब मैंने पहले चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपको बता दिए हैं, जो कि मेरी पहली वीडियो में मौजूद हैं। अगर किसी दोस्त ने अभी देखते हैं तो वो पहली वीडियो जो है उसमें देख सकते हैं, चैप्टर 1 का पार्ट 1। अब क्योंकि पेपर नज़दीक हैं तो मैंने कहा कि पहले एक दफ़ा सारे जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं स्कीम के मुताबिक वो आपको बता दें ताकि आप उनकी तैयारी करें, और जो आपको इनमें से सवाल ना आए तो आप कमेंट्स में लिखें ताकि हम आपको वो सवाल बता दें। अब चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन स्कीम के मुताबिक आएंगे। जो चैप्टर 1 है उसमें से भी 3 आएंगे, तो इसमें से सारे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से सिर्फ ये जो मैं सवाल आपको बता रहा हूँ ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 जो है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर आप फ़र्क कुनिंदा b² - 4ac वाली कीमतें फाइंड करते हैं, वो वाले 2 सवाल सिर्फ करने की ज़रूरत है। बाकी सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो ये आपने सिर्फ 2 सवाल करने हैं। पहला सवाल है उसके भी 4 पार्ट हैं, सवाल नंबर 2 है उसके भी 4 पार्ट, ये कर लेंगे आप। उसके बाद 2.2 एक्सरसाइज जो है जो ओमेगा वाली है, ओमेगा जो है वो यूनिट का यानी कि एक का जो जज़र मुकाब होता है उसे कहते हैं। उसके रिलेटेड ये सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हैं, ये आपने कर लेने हैं। ये वही रिज़ल्ट वाले हैं जिसके अंदर आप रिज़ल्ट इस्तेमाल करते हैं ओमेगा क्यूब = 1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0। ये वाले 5 व्यूज़ हैं जो आपने कर लिए। उसके बाद 2.3 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो सिर्फ आपने कर लेना। उसके 6 पार्ट हैं। वो हमारे पास जो है वो मजमूए जिसको हम इंग्लिश में सम कहते हैं, तो ये बराबर होता है -b/a और हासिले ज़रब यानी कि प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं b के साथ ज़ाहिर करते हैं जो c/a के बराबर होता है। ये वाला एक सवाल है, इसके 6 पार्ट ये आपने करने का। 2.4 एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादातर शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से क्वेश्चन नहीं आता। 2.5 एक्सरसाइज जो है इसका पहला सवाल है, उसके ABCDEF तक पार्ट हैं वो आपने करने हैं। उसमें आपने सम लेना है, एक दफ़ा उनको जमा करना है, जो भी रूट्स दिए हुए होंगे 2 कीमतें उनको जमा कर देंगे। दूसरी p की कीमत है उसको आप दोनों को ज़रब कर देंगे और फिर मुसावात आप बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं x² - sx + p = 0। इसमें p और s की कीमत ये जो ज़रब और जमा करने से आई है वो आपने दर्ज कर देनी है। ये आपकी 2.5 एक्सरसाइज जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक्सरसाइज 2.6 जो है सिंथेटिक डिवीजन जिसे तरकीबी तकसीम कहते हैं, उसका सवाल नंबर 1 उसको आपने कंप्लीट कर लेना है और सवाल नंबर जो 2 है उसके 3 जुज़ हैं वो आप लोगों ने कर लेने हैं, जिसमें h की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें रिमाइंडर को 0 रखना होता है और h की कीमत फाइंड कर देते हैं जो आखिर में बाकी कीमत बचती है। लेकिन इसमें सिर्फ आपने बाकी मालूम करना होता है, 0 शुरू मालूम नहीं करना होता। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके पहला जुज़ है और छठा और 7वां जुज़ ये इसी ओमेगा से रिलेटेड हैं, ये ओमेगा क्यूब वाले सवालों से, तो ये आपने सिर्फ इसके 3 पार्ट कर लेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 2 जो है इसके 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके स्कीम के अंदर आएंगे वो इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो स्कीम है इस आपके बोर्ड की स्कीम उसके मुताबिक भी 3 क्वेश्चन आएंगे। इसकी एक्सरसाइज 3.1 जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा निस्बत यानी कि रेशो वाला है, वो पहले सवाल के 5 पार्ट हैं वो आपने करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 है जिसके अंदर जो है हम सवाल में मालूम करते हैं, तीसरा मुतनासिब मालूम करते हैं, चौथा मुतनासिब मालूम करते हैं और फिर वस्त मुतनासिब मालूम करते हैं। ये 3 चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर। उर्दू में इसको तीसरा मुतनासिब, चौथा और वस्त मुतनासिब से जानते हैं, और इंग्लिश में जो है वो 3rd प्रपोर्शन, 4th प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन कहते हैं। वो फाइंड करने वाले सवाल हैं। इन सब में एक ही फार्मूला तकरीबन इस्तेमाल होता है, वस्तैन का असले ज़रब बराबर है तरफ़ैन का असले ज़रब, तो उससे आप लोगों की ये सारी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज पे आपने आ जाना। रिव्यू एक्सरसाइज में इसके
क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा पार्ट, और 9वां, 10वां और 11वां पार्ट। इसमें से 4-5 डेफिनेशन हैं, वो इंशाल्लाह मैं जल्द ही लेक्चर के अंदर जो है वो डेफिनेशन आसान अल्फाज में, किताब वाली ज़रा डेफिनेशन क्योंकि वो प्लेजरिज्म का मसला होता है तो वो डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करते हैं। मैं इंशाल्लाह आसान लफ्ज़ों में आपको 1-2 दिनों में लेक्चर वो भी अपलोड हो जाएगा, उससे आपने देखकर वो डेफिनेशन याद कर ली। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपका सेकंड पार्ट शुरू हो गया है शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन में से एक डेफिनेशन होती है और एक 4.1 का क्वेश्चन होता है। और 4.1 का क्वेश्चन में जो आपकी वैल्यूज़ नीचे दी हुई होती हैं, मसलन x-1 है और x+2 है, ऊपर कोई वैल्यू है आपकी x+7, आपने सिर्फ इतना ही लिख दें इनको अलग-अलग करके। तो अगर ज़्यादातर तो इसी के 2 नंबर होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व ना भी करें, इतना ही लिख दें तो कम से कम 1-2 में से 1 नंबर तो पक्का हो जाएगा। तो ये एक सवाल इसमें से आ जाना है और एक सवाल जो है मुतफरक मशक की, ये 3 डेफिनेशन हैं, वाजिब कसर की, गैर वाजिब कसर की और नातिक कसर की, और 2 इसी टाइप के सवाल हैं। तो ये आपने कर लेने हैं इंशाल्लाह। ये भी डेफिनेशन जो है जो आसान अल्फाज हैं उनमें इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें अपलोड करूँगा, उससे आप जो है वो देख कर लिख भी सकते हैं और याद कर सकते हैं। जी, मैंने ये चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 के जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए हैं। इनमें से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन या कोई तरीक़ाकार आपको ना आता हो या कोई मुश्किल लगे तो आपने कमेंट्स में लिख देना है। इंशाल्लाह वो सवाल जो है वो हल करके उसका पूरा जो सलूशन है वो इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे ताकि आपको कुछ काम आ सके। और अगर आपको ये चैनल जो है वो कुछ फ़ायदेमंद लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।